वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आपके सामने शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हूं। आज हम शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। उत्पत्ति, जन्म, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद 5 भेद होते हैं। पिछले वीडियो में बताया था। तत्सम, तद्भव, देशी या देशज, विदेशी या विदेशज, संकर। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् जमा सम से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत शब्दों के समान शब्द। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं, जैसे पुस्तक, शिक्षा, विद्यार्थी, कृषि, अग्नि। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर देखो, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत संस्कृत भाषा है। भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्दावली में भी अधिकांश शब्द संस्कृत से यथावत आ गए हैं, जैसे पुस्तक, शिक्षा, विद्यार्थी, कृषि, अग्नि। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा देखो तत्सम शब्द की। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने हैं, अर्थात संस्कृत शब्द के स्वरूप में परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, दही, रात। फिर देखो, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। जो संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने हैं, अर्थात संस्कृत शब्द के स्वरूप में परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, दही, रात। अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को उदाहरण से समझेंगे। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव है, दधी तत्सम है, दही तद्भव है, रात्रि तत्सम है, रात तद्भव है। तद्भव शब्द की परिभाषा देखो। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशी या देशज शब्द, देशी या देशज शब्द। देशज शब्द देश जमा जय से बना है, जिसका अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द किसी और भाषा से न आकर देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी में आए और जिनके मूल स्थान का पता नहीं चलता, उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे पैसा, लोटा, थप्पड़, खिड़की, पगड़ी आदि। फिर देखो, देशज शब्द देश जमा जय, जय का मतलब उत्पन्न, देश में उत्पन्न। देशज से बना, देश जमा जय से बना है, जिसका अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द किसी और भाषा से न आकर देश की भिन्न भिन्न बोलियों से हिंदी में आए और जिनके मूल स्थान का पता नहीं चलता, उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे पैसा, लोटा, थप्पड़, खिड़की, पगड़ी आदि। परिभाषा देखो। हिंदी शब्दावली में लोक भाषाओं से आए कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, भिंडी, खिचड़ी आदि। विदेशी, आगत या विदेशज शब्द। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्द आ गए।
इन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है, जो विदेशी भाषाओं से शब्द आए। जैसे अरबी से शब्द आए अखबार, कागज, कानून, किताब, नुकसान, मुहावरा, सुबह, हवा, वकील, रिश्वत। फारसी से शब्द आया आदमी, आसमान, जमीन, जानवर, नमक, शहद, बीमार, मजदूर, प्याज, स्याही। अंग्रेजी से शब्द आया इंजीनियर, स्कूल, सिनेमा, पुलिस, रेल, फोटो, मशीन, कमीशन, गार्ड, स्टेशन। पुर्तगाली से आल्पिन, कमरा, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, पादरी। तुर्की से शब्द आया बंदूक, बारूद, चाकू, तोप, बेगम, कुर्ता, कैंची, कुली, सौगात। परिभाषा देखो, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे और हिंदी के शब्द बन गए, उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे शिकार, सब्जी। संकर शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मांग पत्तर, मांग हिंदी का, पत्तर संस्कृत का, मांग पत्तर। अन्य उदाहरण देखो, रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्री संस्कृत का शब्द है। रेल जमा यात्री। पूंजीपति, पूंजी हिंदी का शब्द है, जमा पति अरबी भाषा का शब्द है। इस तरह से आपके ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद थे वो समाप्त होते हैं। ध्यान से देखना, सुनना और समझना।